चलिए, पिछली क्लासेस में हमने जो है कि कुछ सेल्स रिटर्न के ऑब्जेक्टिव किए थे। और उसके बाद हमारा जो बैलेंस लाइबिलिटीज में ड्यूटी है, टैक्स आया है, वो आया है 10,247 रुपये, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। और बैलेंस शीट को हमने मैच किया था, जो 12,36,166 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है, यानी अभी तक का पूरा मैच यहाँ पर हो गया था। अब हम आगे की कुछ एंट्री करते हैं, और उसमें अगली जो वाउचर एंट्री है उसको हम ओपन कर देते हैं आपके सामने। अगली 54 नंबर की जो हमारी वाउचर एंट्री आ रही वो है, केस हैज़ रिटर्न द गुड्स गिवन। हमने केस कुछ गुड्स रिटर्न किया है, यानी सामने वाले ने जो आइटम दिया है उसके बदले में उन्होंने पैसा ले लिया है पूरा, कि आप तो ये आइटम रखिए और हमें हमारा पैसा दे दीजिए। ठीक है, वो स्थिति है, तो उसका हमें एक वाउचर रिकॉर्ड करना है, जिस पर 2% का डिस्काउंट भी था, और टैक्स भी तो है ही। 7,516 रुपये का बिल है। इसके बाद हमारा अ, जो लाइबिलिटीज़ है वो 9,100 रुपये बचना चाहिए, तो इसको हमें रिकॉर्ड करना है। चलिए देखते हैं। तो वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर हम परचेज की एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सॉरी, सेल्स रिटर्न है, गलत दिया। तो हम इसको क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करेंगे, और पार्टी में हम ले लेंगे यहाँ पर केस। अब हमने पहले वाले बैलेंस में कहा कि यहाँ पर कैश जब आप रिटर्न करेंगे तो आपका कैश इफेक्ट होना चाहिए, यानी कैश में हमारे पास 1,79,201 रुपये है, तो ये हमारा इसमें से माइनस हो जाना चाहिए। तो हम देंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि केस हमने पैसा दिया है, सेल्स टैक्सेबल। मदरबोर्ड असूस का है, वो हम यहाँ पे लेंगे। क्वांटिटी है 1 पीस, रेट 6,500, 2% का डिस्काउंट है। अब इसमें ये जिक्र नहीं किया गया सेपरेट डिस्काउंट, हम सेपरेट ही डाल देते हैं। अब ये क्या होगा ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारा एक्सपेंसेस वाला मामला है तो फिर वो बैलेंस शीट को फैक्ट करेगा। चलिए, तो फिलहाल तो भी हम सेपरेट डिस्काउंट यहाँ पर डाल कर चलते हैं, और लगने वाला टैक्स आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 7,516 रुपये, ये आ गया हमारा। ठीक है, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम बैलेंस शीट को एक बार मैच करते हैं। बैलेंस शीट हमारी क्या कह रही है, एग्जैक्ट मैच हो रही कि नहीं हो रही है? एग्जैक्ट हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है यहाँ पर। और हमारा जो बैलेंस है केस में, वो 1,79,202 था, जो 1,71,684 रुपये है। पूरा मैच कर रहा है। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, ये जो बैलेंस शीट कह रहा है यहाँ और यहाँ वही यहाँ है, ये केस हमारा, क्योंकि केस हमने उसको दे दिया पैसा। तो इस प्रकार के वाउचर एंट्री भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें डिस्काउंट भी है, आउटपुट GST भी है, केस का भी इफेक्ट है, वो इसमें हमने इंक्लूड किया है, कि इस प्रकार के प्रैक्टिकल को भी आपको करके देखना चाहिए। और बैलेंस शीट क्या आएगा, क्योंकि अधिकतर मामले में स्टूडेंट बैलेंस शीट पर ध्यान कम दे रहे हैं, तो हमने
प्रयास किया है, अधिकांशतः एंट्रियों के बाद आपको बैलेंस शीट दिया कि ये आना चाहिए। कुछ मामलों में हमने स्टॉक को भी दिया कि ये आना चाहिए। चाहिए। अगला आता है रिसीव केस फ्रॉम कंप्यूटर सॉल्यूशन। ये केस मिला है और एच के इंडस्ट्रीज दोनों से केस हमें अमाउंट प्राप्त हुआ है और इसमें कुछ डिस्काउंट भी है 40 रुपये का। चलिए, तो वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट की एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर है 42, सॉरी क्या नाम है, कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन, इनसे लेना है 42,056, लेकिन इन्होंने 42,000 ही दिए हैं, 56 नहीं दिया। पर अब जो 56 रुपये है इसको हमें रिकॉर्ड में ख़त्म करना है इनकी लेनदारी, और इसको राउंड ऑफ पे डालना है। फिर CR में डालेंगे। और अगला है एच जे के इंडस्ट्रीज, इनसे लेना है 89,040 रुपये। इन्होंने 40 रुपये नहीं दिए हैं, तो हमें यहाँ पर जो पेमेंट मिला है वो इन दोनों को जोड़ करके मिला है। ये हो जाएगा हमारा SBI डेबिट होगा, SBI अकाउंट। और SBI में हमें ये 96 रुपये नहीं मिले हैं, यानी 1,31,000 रुपये मिले हैं। अब ये 96 हमें नहीं मिला है, एक एक का होता तो एक एक का, बाकी अभी मौका नहीं मिला तो हम इसको राउंड ऑफ में डाल देंगे 96। ठीक है, 40 रुपये इनके हैं, 56 रुपये इनके हैं, तो ये हम डाल देंगे। तो ये 96 रुपये का आपको एंट्री रिकॉर्ड करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि ये आपके बैलेंस शीट को मैच नहीं होने देगा, क्योंकि ये अलग आएगा। हम यहाँ पे डेट भी चेंज कर देते हैं, अगस्त की जगह सितंबर कर देते हैं। 23 में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम 23 ले लेंगे। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसके बाद तो बैलेंस शीट को अभी नहीं दिया गया है। इसके बाद अगली एंट्री जो है वो क्या कहती है, देखिए इस एंट्री को भी आपको दिखा देते हैं, रिसीव होम केस। तो ये इसमें सॉरी और भी अमाउंट है, और भी अमाउंट है, सत्यम कंप्यूटर भी है, और हाँ टोटल सत्यम कंप्यूटर 126 रुपये का डिस्काउंट है। चलिए, तो एक वाउचर रिकॉर्ड और कर लेते हैं सत्यम कंप्यूटर की। हमारा इस पर ध्यान नहीं गया। वाउचर में, रिसिप्ट में सत्यम कंप्यूटर एंड मोबाइल, इनसे लेना है 1/18/930। दिए कितने, डेबिट हो जाएगा हमारा SBI। इन्होंने दिए 1/18/930 नहीं दिए हैं, तो हम 30 रुपये को हटा देंगे इसमें से, और 30 रुपये को आप राउंड ऑफ पे डाल दीजिएगा, तो टोटल राउंड 126 रुपये का हो जाएगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट। ठीक है, ये करना है। इसके बाद पेड GST बाय SBI बैंक 9,145 रुपये GST के पे किए हैं। ठीक है, अगली जो वाउचर है उसमें पेड GST, तो ये GST पेमेंट में पेमेंट की एंट्री करना है। यहाँ पर Ctrl+F प्रेस करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगा, कब से कब तक का आप टैक्स पे कर रहे हैं वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर GST रिकॉर्ड करते हैं। GST पेमेंट कैसे करना होता है टैली में, तो वाउचर में F5 पेमेंट की एंट्री है। F5 करने के बाद Ctrl+F प्रेस करना है, तो ये ऑटो फिल आ जाएगा। ऑटो फिल में टैक्सेशन की डिटेल आपको डाल देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैक्सेशन में GST रेगुलर, 1 अगस्त से तो 30 अगस्त तक का हमारा GST निकला है, वो हम पे कर रहे हैं। डेबिट हो जाएगा हमारा GST। तो यहाँ पर हम ले लेंगे जो टैक्स हम दे रहे हैं, तो हमने टैक्स पहले भी इनपुट में दिया है, तो हम डाल देंगे इनपुट, क्योंकि आउटपुट हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, आउटपुट और इनपुट को बैलेंस करना है। तो इनपुट CGST, और CGST आ रहा है यहाँ पर, इसका 50% हो जाएगा, यानी 45,49,095। और इसी प्रकार फिर से DR करेंगे डेबिट में, और इसको कर देंगे हम इनपुट SGST।
ये भी हो जाएगा हमारा 45, 49, 95। ठीक है, वाया किससे कर रहे हैं, तो SBI बैंक से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बैलेंस शीट में इसमें दिखा दिया था कि इतना हमारा टैक्स बन रहा है, जिसको अब हम पे कर रहे हैं 1 सितंबर को। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और बैलेंस शीट को देखेंगे तो ये टैक्स जो लाइबिलिटीज है वो माइनस हो जाएगी। कुछ अमाउंट इसमें ज़्यादा आ रहा था, 55 आ रहा था, तो ये भी असल में हमें दे लेना था, तो ये नील हो जाएगा हमारा। ठीक है, पर थोड़ा सा अंतर उस मामले में फिर बैलेंस शीट में आएगा, पैसे का अंतर आएगा, बाकी का तो पूरा एग्जैक्ट वही आएगा। ठीक है, तो अब हमने टैक्स यहाँ पर पे कर दिया है, और इसके बाद कुछ वाउचर एंट्री है, इसके बाद यहाँ पर जो है कि बैलेंस शीट को दिया गया है। वाउचर एंट्री क्या कहती है, परचेज फॉलोइंग आइटम, कुछ आइटम हमने परचेज किया है और इसमें अब कुछ नया सीखने को है, जो है अल्टरनेटिव यूनिट की हम यहाँ पर बात करें। हमने जीएसटी पे किया, इसके बाद अब हम बात करें अल्टरनेटिव यूनिट की, तो वो यहाँ पर अब देखने को आपको मिलेगा। चलिए, तो क्या है हमारी एंट्री, उस पर अब हम फोकस करते हैं। अगली एंट्री हमारी कहती है परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम श्री इंटरप्राइजेस। क्या क्या लिया है, एनपी एंटीवायरस लिया है, जो क्या लिया है, 2 दर्जन में लिए हैं। ठीक है, एक दर्जन का रेट 5,400 है, 18% जीएसटी है, तो इस प्रकार से हमारा 11,340 रुपये का बन रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ इस प्रकार के प्रैक्टिस सेशन दिए हैं, जैसे RJ45 डीलिंग का ये जेक है, एक पैकेट, और एक पैकेट में कितने होते हैं, 100 नग। हमने 5 पैकेट लिए, लेकिन रेट जो है वो पर पीस का है, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो जीएसटी क्या होगी, ये अमाउंट ये आना चाहिए, तो वो आपको फिल करना है, पेंसिल से इस क्वेश्चन में फिल करना है। जैसे क्वेश्चन मार्क लगाया तो वो क्या होगा, वो आपके लिए दिया है। ठीक है, हालांकि जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो वो आपको सब मिल ही जाएगा, पर पहले आप करके भी देखें, अच्छा रहेगा, सीखने के पर्पज से यदि देखी जाए, समझने के पर्पज से देखा जाए, तो ये 58 नंबर की जो एंट्री है वो सही रहेगी। ठीक है, चलिए तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर में जाएंगे और परचेज की एंट्री है, परचेज करेंगे। CGST एजेस आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परचेस किससे किया गया है, तो परचेस किया गया है श्री इंटरप्राइजेस से। देख लेते हैं श्री इंटरप्राइजेस है क्या इसमें, श्री इंटरप्राइजेस है, ये ले लिया हमने। नेम ऑफ आइटम एनपी है, तो एनपी लिया है क्या हमने, एंटीवायरस एनपी नहीं है, नॉट थोड़ा है, तो हम यहाँ पर अल्ट सी से लेजर बना लेंगे एनपी एंटीवायरस, ये हम लेंगे। ध्यान देखिए, जब आइटम आप परचेज कर रहे हैं तभी आपको अल्टरनेटिव यूनिट बना के चलना पड़ेगा। तो प्राइमरी आइटम क्या है, तो आइटम तो ये एंटीवायरस है, हम ये ले सकते ग्रुप, लेकिन यूनिट में हम यहाँ पर नोस और दर्जन ले लेंगे। तो फर्स्ट है नोस, और सेकंड यहाँ पर अल्ट सी से क्रिएट करना। अब ये अल्टरनेटिव यूनिट नहीं आ रहा हो तो F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पर यूज अल्टरनेटिव यूनिट इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और अल्ट सी से अब हम बना लेते हैं, तो हम बना लेते हैं डॉजन, DOZ। ठीक है, डॉजन को डॉजन में लेंगे। ठीक है, डेसिमल प्लेस में नहीं है तो 0 रखेंगे। अब कितने दर्जन, तो हमने कहा 1 दर्जन यानी 12 नोस। ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी है, बिल्कुल है, यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में एंटीवायरस डाल देंगे। वैसे एंटीवायरस के ऊपर हमने जीएसटी लगाया होगा, देख करके चलते हैं कहाँ, तो यहाँ एंटीवायरस ग्रुप के ऊपर कंट्रोल एंटर करते हैं, देख लेते हैं क्वांटिटी, और जीएसटी यस किया है क्या, बिल्कुल है, यानी HSN कोड वगैरह सब इस पर अप्लाई है। तो यहाँ तो हमें डालने की जरूरत नहीं, ग्रुप पे हमने ऑलरेडी डाल रखा है। अब हम इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके चलेंगे। देखिए अब क्वांटिटी की बात आ रही है, तो क्वांटिटी कितने पीस लिया गया है, 2 दर्जन लिया गया है। तो अब देखिए 2 टाइप करके आप ऐसे करेंगे ना, नोज आएगा, जो प्राइमरी यूनिट है वो आएगा, तो आप यहाँ DOJ टाइप कर दिए डॉजन, तो ये आ जाएगा 24 नोज, नीचे लिखा है 2 डॉजन। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव यूनिट है। रेट किसका है, तो रेट 5,400 है,
किसका, पर डोज। अब नोज लिखा गया क्योंकि प्राइमरी नोज है तो डोजन हम डाल देंगे, ठीक है। तो 10,800 का बिल यहाँ बन गया इसका। इसके बाद इसी में RJ45 डीलिंग के जैक है, तो अल्ट सी से पहले तो देख लेते हैं क्या। RJ अभी तक परचेस नहीं किया है, अब परचेस कर रहे हैं हम अल्ट सी से। RJ45 डीलिंग ये हमने डाल दिया। अब ये RJ हम बना सकते हैं, ये 45 की जगह डॉलर लग गया है। अल्ट सी से जेक या RJ बना देते हैं। RJ का HSN कोड इसमें दे रखा है, शुड क्वांटिटी भी यस करके रखिएगा, और GST भी हम इसी के ऊपर लगा देते हैं। डिस्क्रिप्शन में RJ डाल देंगे, HSN कोड और डाल के चलते हैं हम 84719000। टैक्सेबल है, 18% टैक्स है इसके ऊपर, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ प्राइमरी तो नोजी है या पीस कह दें, लेकिन सेकेंडरी दर्जन नहीं है, सेकेंड पैकेट है। तो हम अल्ट सी से पैकेट बना लेंगे, पैकेट या PSC टाइप करिए ताकि आपको वहाँ टाइप करने में दिक्कत नहीं आए। PAC यहाँ देख लेते पैकेट है क्या, PAC देखिए उसका नाम भी PAC ही है, डेसिमल नहीं है। तो कितने पैकेट, 100 पैकेट, सॉरी एक पैकेट पर 100 नोट, ये हम डाल देंगे इसमें। GST हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया कि हमने कितने लिए, कितने पैकेट लिए, 5 पैकेट लिए, तो 5 करके PSC आपको टाइप करना है, ठीक है। जब आप ऐसे टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही 500 नोट्स में कन्वर्ट कर देगा। और रेट किसका है, तो 3 रुपये 9 का रेट है, तो 3 रुपये 9 आप, सॉरी यहाँ नहीं, 3 रुपये 9 तो आ ही गया है, 1500 रुपये का ये बिल बन जाएगा, क्योंकि 9 तो प्राइमरी हमने रखा है। RJ के बाद अगला है लैन केबल, ठीक है। लैन केबल हम यहाँ पे बनाएंगे, लैन केबल ये हमने बनाया, तो इसका केबल में हम रख लेते हैं कैबिनेट नहीं, केबल अल्ट सी से बना लेंगे लैन केबल। इसको यस करेंगे, GST भी इस पर है, केबल लैन केबल टैक्सेबल कितना परसेंट है, HSN कोड भी डाल देते हैं। HSN कोड इसका है 560819, बाकी जो है वो डाल के चलिएगा, जरूरी कि ये सही हो। और टैक्स तो 18% ही होना चाहिए, नहीं तो इसको चेंज करेंगे यदि अमाउंट नहीं आता। ये किस में है, तो ये मीटर में है और फीट में। देखिए अब ये फिर यहाँ पर नया आ गया, तो हम इसको प्राइमरी किस में कैलकुलेट करें, तो प्राइमरी हम फिट में करेंगे इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पर FEET फिट बनाना है, फिट को फिट में लेना है। फिट नहीं आ रहा तो स्क्वायर फीट या अदर ले सकते हो आप, है ना, अदर ले सकते हो इसको। अब फीट में डेसिमल पॉइंट आता है क्या, तो मीटर और फीट में कैलकुलेशन में डेसिमल पॉइंट आ सकता है, तो हम 2 डाल करके चलेंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर मीटर, तो अल्टरनेटिव में हम अल्ट सी से बना लेंगे मीटर। MTR है मीटर का शॉर्ट फॉर्म, MTR। मीटर मिल जाएगा, इसमें भी हम डेसिमल पॉइंट डाल के चलेंगे। अब मीटर से फीट में कैलकुलेट करना है, यानी कितने मीटर से कितने फीट बनता है, तो ये भी यहाँ पर समझने वाला है। तो इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है, आपको ज़्यादा इतना लॉजिक नहीं लगाना, सीधे सीधे नहीं पता है तो क्या करें, तो हम ऐसी स्थिति में गूगल पे चले जाएं, गूगल से पूछे हैं गूगल आप बताइए क्या बताना है, क्या पूछना है गूगल से। हमें पूछना 1 मीटर
इक्वल फीट कितना होता है, तो ये बता देगा कि 1 मीटर में 3 फीट और पॉइंट में है 28, ये होता है। तो हम यही इसमें डाल देंगे 3.28, ठीक है। तो हम यहाँ पर डालेंगे 1 मीटर फीट 3.28, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। जीएसटी हम ऑलरेडी लगा ही चुके हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। जब यहाँ आप ये लगा देंगे तो क्या पाएंगे कि जब एंट्री में आपको दे रखा है कि यहाँ पर हमने केबल कितना लिया है, बोले 100 मीटर लिया है। कितना लिया? 100 मीटर। रेट क्या लिया आपने साहब? बोले 5 रुपये फीट का हमने रेट लिया, तो 5 और फीट आई गया इसमें, देखिए। अब कितना मीटर आपके पास केबल है, सॉरी 100 फीट आया, गलत आ गया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको करना है 100 और MTR टाइप कर देना है मीटर, तो यहाँ फीट में कन्वर्ट कर देगा ये। अरे फीट ही ले रहा है, हाँ ठीक है ना। हाँ, उसके सामने MTR लगाया, भले फीट आ गया, लेकिन ये 328 फीट है और देखिए 100 मीटर आ गया नीचे। तो इस पर ध्यान देना कि हमने जो डाला वो सही है क्या? बिल्कुल सही है। रेट क्या है? रेट 5 रुपये फीट का है, यानी लिया मीटर में है, रेट है फीट का, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसा कर सकते हैं, लॉजिक के लिए दिया, बाकी नॉर्मली मीटर का मीटर में रेट होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब बेचने की बारी आती है, रोल लेने में तो मीटर में ले लिया हमने, लेकिन हमारे पास जो खरीदने आते हैं वो सभी प्रकार के आते हैं। कोई बोले मीटर, कोई बोलते फीट में दे दो साहब हमें, तो हम तो फीट माप के लाए, वो मीटर नहीं लेके आए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। इसके बाद फिर लैन केबल, ये केट 5 था असल में, इसके साथ में केट 5 लगाना था, कोई बात नहीं। अब हम अगला केट 6 लगा देते हैं, अल्ट सी से बना लेंगे हम केट 6, उसको भी एडिट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ टाइप बोल रहे हैं 6 और टाइप कर रहे हैं 5, ये भी बड़ी जन है। केट 6 इसको ले लेंगे हम लैन केबल में, तो सब कुछ इस पर लागू हो जाएगा, वही मामला है पूरा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। और ये भी हमने कितना लिया है? 100 मीटर, तो 100 MTR टाइप करना है, फिट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसका जो रेट है वो 7 रुपये फीट है, तो 7 रुपये फीट का रेट ये लग गया है। इसके बाद क्या है? बस यही आइटम है, और इस पर है GST, तो हम GST तो निकल गया है, 19,000 रुपये यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, तो डिस्काउंट यहाँ पर देना है, तो ये जो 158 है ना, ये डिस्काउंट में है, तो 19,000 का आपका बिल बन जाएगा। 19,008 नहीं, इसमें 158 डिस्काउंट नहीं दिया गया, 19,008 है, और 8 को ही दे दिया गया ऐसा कैसा, और ये 158 आ रहा है, तो कहीं पर कुछ चेंजेस हुआ है। 1640 सही है, 11,384 GST की बात आई है। केवल जो केट 7 है इसका तो अमाउंट इसमें दे ही नहीं रखा है, इसमें तो आपको ज्ञात करने का दिया था 19,000, राउंड ऑफ भी सही है हमारा, 48 पैसे यहाँ पर राउंड ऑफ में आ गया है, तो 19,158, यानी 150 रुपये का यहाँ पर मामला चेंजेस चल रहा है। क्यों चल रहा है? कहीं डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट भी नहीं है। 3 रुपये प्रति नोज का रेट RJ45 का, और इसका है 5 रुपये फीट, 7 रुपये फीट, मामला तो सब सही है। हो सकता है कि इसमें डिस्काउंट में, पर फिर भी दिया होता तो 8 रुपये का ही डिस्काउंट दर्शाया होता। ठीक है, बिना क्लास के एक बार हम करके देख लेते हैं, हो सकता है कि कहीं GST में तो कुछ नहीं है, फिर से हम रिकॉर्ड करके देखते हैं इसको। F9 नॉट एप्लीकेबल, श्री इंटरप्राइजेस, हमारे इसमें हो सकता है कि उसको चढ़ाने में मिसमैच हो गया, 158 15 टाइपिंग
छूट गया हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले भी कुछ इंटरव्यू में हुआ है। परचेस टैक्सेबल, पहले क्लास से थ्रू लिया था हमने। सबसे पहला है एनपी, 2 दर्जन यानी 24 नोस, रेट है 54 पर दर्जन। ठीक है, ये सही आया है। अब इसका पहले हम जीएसटी देख लें एनालिसिस में जाकर के। जीएसटी तो निकल रहा है टैक्सेबल वैल्यू, यहीं पर डिस्काउंट दिया क्या? दस हजार 800 इंटू 18/100, 1944, सही है। चलिए, तो ये तो सही है हमारा टैक्स। तो अगला हम देखते हैं आरजे है, आरजे हम लेंगे। आरजे हमारे 5 पॉकेट है, 5 POC PAC सॉरी PAC है ना, 500 नोस, और रेट है 3 रुपये प्रति नोस, 1500 रुपये हो गया ये। आरजे के बाद लेन केबल है, ओनली लेन केबल से हमने लिया है इसको, केट 5 है ये। इसको चाहे तो हम आगे के लिए अभी इसमें 5 और जोड़ देते हैं, केट 5, नहीं तो सेल करने में फिर इश्यू आएगा। केट 5 हमने लिया है 100 मीटर, 100 MTR टाइप करना है, और रेट है 5 रुपये फीट का, ये हो गया है। फिर लेन केबल केट 6 है, ये है हमारा 100 मीटर, और रेट है 7 रुपये फीट का, और बस यही चीज़ है। इसके ऊपर जीएसटी इनपुट CGST है, और इनपुट SGST है। 19,158 ही आ रहा है, हो सकता है 15 हमारा इसमें रह गया। तो 150 रुपये का हम डिस्काउंट दे सकते हैं यहाँ पर, या वही बिल रख सकते हैं। राउंड ऑफ 48 पैसे हैं, और 158। अच्छा, 158 हमें आगे समझ में आ सकता है जब हमने इसका पेमेंट किया होगा कितना था एक्चुअल में। परचेस हम देख लेते हैं, पेमेंट भी तो किया है क्योंकि इसमें तो यहाँ नहीं है, आगे कहीं किया होगा। चलिए इसको देखेंगे। 158 को आप टिक लगा के चलिएगा। 19,158, ठीक है ना। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक की वाउचर एंट्री करना है, और हर एक चीज़ को मिला करके चलना है, ठीक है।